कविता का शीर्षक है बिछुआ। पहली बार उसे देखा था माँ के पैरों की उंगलियों में। पायल भी देखे थे, हथशंकर और गोड़शंकर भी, कमरधनी, हंसली, मंगटीका और मंगलसूत्र भी। ये बचपन की बात है। जानता था तब यही कि इन्हें पहनकर माँ सुंदर लगती थी। इसके होने का और कोई मतलब नहीं मालूम था मुझे। बात यह भी है कि एक दिन जब समय की सबसे सुंदर लड़की से बूट का साग खाते समय मैंने पूछा था, तेरी बिछुआ कहाँ है, और लड़की लजाकर भागी थी, मैं उसका भागना देखता रहा था अवाक। बहुत समय बीते। मेरी जब शादी के फेरे हो रहे थे तो सिलबट्टे पर पैर रखने की रस्म के बाद दुल्हन की भाभी ने उसे बिछुआ पहनाया। तब मुझे छूट गए समय की सबसे सुंदर एक लड़की का लजाना याद आ गया। फिर एक दिन जब दुल्हन का बिछुआ खो गया, उसने कहा अशुभ है यह। मैंने कहा दूसरी ले लेना। उसने कहा वही चाहिए, नहीं तो घटित होगा कोई अशुभ। हार कर मैंने उसे खोजना शुरू किया। आखिर वह मिल ही गया, घर के एक कोने में धूल बीच पड़ा हुआ। वह मेरी शादी का पहला साल था। अभी कल ही की बात बताना चाहूँगा। मैंने पत्नी के पैरों में बिछुआ ना देखकर पूछा, अरे कहाँ है तुम्हारा बिछुआ? नहीं है, उसने कहा। खो गया क्या? फिर खोज दूँ? खो जाना उसका अशुभ है। नहीं, मत खोजो, उसे तो खोए बहुत समय हो गए और तुम आज देख रहे हो। तुम हो गए हो कितने केयरलेस। अच्छा ही हुआ, रोज पहनने की झंझट खो जाए तो परेशानी। मैं चुप, कुछ न बोल सका। फिर मेरे मन में दुनिया की वह सबसे सुंदर लड़की फिर लजा गई। एक बार मन हुआ कि आज ही ट्रेन पकड़ूं, माँ के पैर छूते समय कहूँ, माँ तुम्हारे पैर में बिछुआ बहुत सुंदर लगता है। कविता का शीर्षक है बिछुआ। पहली बार उसे देखा था माँ के पैरों की उंगलियों में। पायल भी देखे थे, हथशंकर और गोड़शंकर भी, कमरधनी, हंसली, मंगटीका और मंगलसूत्र भी। ये बचपन की बात है। जानता था तब यही कि इन्हें पहनकर माँ सुंदर लगती थी। इसके होने का और कोई मतलब नहीं मालूम था मुझे। बात यह भी है कि एक दिन जब समय की सबसे सुंदर लड़की से बूट का साग खाते समय मैंने पूछा था, तेरी बिछुआ कहाँ है, और लड़की लजाकर भागी थी, मैं उसका भागना देखता रहा था अवाक। बहुत समय बीते। मेरी जब शादी के फेरे हो रहे थे तो सिलबट्टे पर पैर रखने की रस्म के बाद दुल्हन की भाभी ने उसे बिछुआ पहनाया। तब मुझे छूट गए समय की सबसे सुंदर एक लड़की का लजाना याद आ गया। फिर एक दिन जब दुल्हन का बिछुआ खो गया, उसने कहा अशुभ है यह। मैंने कहा दूसरी ले लेना। उसने कहा वही चाहिए, नहीं तो घटित होगा कोई अशुभ। हार कर मैंने उसे खोजना शुरू किया। आखिर वह मिल ही गया, घर के एक कोने में धूल बीच पड़ा हुआ। वह मेरी शादी का पहला साल था। अभी कल ही की बात बताना चाहूँगा। मैंने पत्नी के पैरों में बिछुआ ना देखकर पूछा, अरे कहाँ है तुम्हारा बिछुआ? नहीं है, उसने कहा। खो गया क्या? फिर खोज दूँ? खो जाना उसका अशुभ है। नहीं, मत खोजो, उसे तो खोए बहुत समय हो गए और तुम आज देख रहे हो। तुम हो गए हो कितने केयरलेस। अच्छा ही हुआ, रोज पहनने की झंझट खो जाए तो परेशानी। मैं चुप, कुछ न बोल सका। फिर
मेरे मन में दुनिया की वह सबसे सुंदर लड़की फिर लजा गई। एक बार मन हुआ कि आज ही ट्रेन पकड़ूं, माँ के पैर छूते समय कहूँ, माँ तुम्हारे पैर में बिछुआ बहुत सुंदर लगता है।